गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन यौगिकों का आईयूपीएसी नामांकन कर रहे थे हम, और हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसके साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन के एलिसाइक्लिक कंपाउंड कर रहे थे। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नामांकन कर रहे थे, जिसने बताया था कि मान लेते हैं कि ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल का आईयूपीएसी नामांकन करना हो तो सबसे पहले जो इस ट्राइंगल में कितने कार्बन होते हैं उनके कार्बन की काउंटिंग कर ली जाती है। फर्स्ट कार्बन इसको देते हैं, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है। तो 1 2 3 कार्बन है। हम जानते हैं कि 3 कार्बन को प्रोप बोला जाता है। प्रोप सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं, तो एन लगाते हैं, प्रोप प्लस एन प्रोपेन होता है। लेकिन ये तीनों कार्बन एक बंध श्रृंखला का निर्माण करते हैं, और बंध श्रृंखला बनाने के कारण इनके नाम के पहले साइक्लो लगा देते हैं। तो यहाँ पर साइक्लो प्रोपेन, इसका जो नामांकन होता है वो साइक्लोप्रोपेन होता है। इसी को बढ़ते हुए हमने बताया था, नॉर्मल अगर मान लेते हैं हमने इस स्ट्रक्चर को लिया या इस स्ट्रक्चर को लिया या इस स्ट्रक्चर को लिया, या अदरवाइज CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C2H5 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। मान लिया कितने कंपाउंड लिए, सिंपली हमारे हेलो एल्केन या हेलो एरीन, नॉर्मली हमारे सभी हेलो एल्केन है क्योंकि यहाँ पर सभी सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं इन कंपाउंडों के, यानी इन श्रृंखलाओं के आईयूपीएसी नामांकन क्या होंगे। तो सबसे पहले इसका आईयूपीएसी नामांकन याद करते हैं कि मान लेते हैं अगर हम सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन, और आप ऐसे भी काउंट नहीं करेंगे तो 1 2 3 4 5, माने 5 कार्बन से लंबी श्रृंखला याद हमें नहीं हो पा रही। चाहे हम ऐसे ही याद करें तभी 5 आएंगे, और चाहे हम ऐसे याद करें तभी हमारे पास 5 ही कार्बन की श्रृंखला प्राप्त होगी। अब बात करते हैं काउंटिंग कैसे कर ले। कॉमन पार्ट हमारा 3 रहेगा, और कॉमन नंबर हमारा 3 रहेगा, तो काउंटिंग भी इजीली कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हम काउंटिंग यहां से प्रारंभ करते हैं, तो 1 2 3 4 5 यहां से काउंटिंग प्रारंभ करते हैं। तो देखते क्या है कि यहां पर 3 पर एक कार्बन ही है और एक कार्बन ही है। तो ये कार्बन जो है वो हमारा CH2 है, ये कार्बन हमारा CH3 है, ऐसे ही यहाँ पर ये हमारा CH2 है और ये हमारा CH3 है। तो 3 नंबर पर यानी तीसरे कार्बन पर एक एथिल हमारा ये लगा और एक एथिल हमारा ये लगा। तो अगर इसका नामांकन करेंगे तो 3,3, और 3 पे ये भी इथाइल है और 3 पे इथाइल ये भी है। तो 3,3 कितने इथाइल है हमारे पास, एक इथाइल ये होगा, एक इथाइल ये होगा। कितने इथाइल हुए, 2 इथाइल, तो बोलेंगे डाई एथिल, डाई एथिल कितना होगा हमारे पास। अब कितने कार्बन की श्रृंखला हमारे पास है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन की है, बंध श्रृंखला तो है, मोबिल श्रृंखला है, तो नॉर्मल हम 5 को बोलते हैं पेंटेन, पेंट, और लगा है सिंगल बॉन्ड तो एंड यूज करते हैं पेंटेन, पेंटेन। तो हमारा अगर इसका आईयूपीएसी नामांकन करते हैं तो निकलता है 3,3 डाई एथिल पेंटेन, क्योंकि इसका हमारा क्या है आईयूपीएसी नामांकन है। अब बात कर लेते हैं इस वाले की हम, तो यहाँ पर कार्बन एक ही है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, लीनियर ये सीधा बनाया हुआ है। कार्बन कितने हमारे पास 3 है, तो नॉर्मल यहाँ पर कोई समूह तो लगा नहीं, तो सिंपल कहेंगे 1 2 3 इनको बोलते हैं प्रोप, तो प्रोप प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये हो जाता है हमारा प्रोपेन। अब बात करते हैं ये कंपाउंड की। अगर मान लेते हैं हम काउंटिंग करते हैं यहाँ से या काउंटिंग करते हैं यहाँ से, अब सबसे लंबी श्रृंखला मान लो ये लेंगे। अगर हम सबसे लंबी श्रृंखला लेते हैं तो 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर पर लगा हमारे पास इथाइल। लेकिन अगर इसको हम ये लिखते हैं 2 एथिल
और कितने कार्बन हमारे पास है? 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन क्या बोलते हैं? पेंटेन। तो 2 एथिल पेंटेन। लेकिन ये हमारा आईपीसी नामांकन गलत होगा। अब सही क्या होगा? तो सबसे पहले अगर कोई कंपाउंड लगा है इसको हम छोटा करते हैं, और छोटा करते तो क्या लिखते हैं इसको? तो CH3 सिंगल, CH2। अब जो CH2 लगा हुआ है, एथिल लगा हुआ है, इसको तोड़ते हैं हम CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 में। अब लिखते हैं इसको हम तो सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब काउंटिंग करेंगे तो सबसे लंबी श्रृंखला हमारी ये आ रही है, सबसे लंबी श्रृंखला हमारी ये आएगी। तो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब कितने पे लगा है? 3 पे लगा हुआ है, तो इसका होगा 3 मैथिल। कितने कार्बन श्रृंखला हमारे पास? 6, तो बोलेंगे हम हेक्सेन। तो इसका नाम आएगा 3 मैथिल हेक्सेन। तो ये हमारा रॉन्ग रहेगा, क्योंकि हम पहले एथिल को तोड़ेंगे, छोटे रूप में लिखेंगे, क्योंकि रूप इसका ये है। तो जब इसका नामांकन करते हैं तो ये कंडीशन उनकी आती है, जो कि इसका नाम आता है 3 मैथिल हेक्सेन, क्योंकि हमारा आईपीसी नामांकन सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं इसका पूछा हुआ आईपीसी नाम, तो क्या आईपीसी नाम इसका होगा? सिंपल ही कार्बन है, ये हमारा एक कार्बन, ये हमारा ये कंडीशन पे ये पोजीशन बनाता है। यहाँ पर भी हमारा CH3 लगा होगा, ये भी हमारा CH3 होगा, ये भी हमारा CH3 होगा, और ये भी हमारा CH3 होगा। अब चाहे ऐसे काउंटिंग करें तब भी 3 कार्बन श्रृंखला मिल रही है, चाहे ऐसे करें तब भी मिलेगी। अब काउंटिंग करते हैं तो 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। तो 1 2 3। अब 2 नंबर पे क्या है? एक मिथाइल ये भी है और एक मिथाइल ये भी है। तो दोनों मिथाइल हैं। कितने मिथाइल हैं? 2 मिथाइल हैं, तो बोलेंगे 2, 2 माने 2 अलग हो गए, 2, 2। अब क्या है? डाई मिथाइल, तो जाएगा हमारा डाई मैथिल। डाई मैथिल कितने कार्बन है? 3, तो बोलते हैं प्रोपेन। तो प्रोपेन का क्या हमारा आएगा? 2, 2 डाई मैथिल प्रोपेन। अब नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं आगे हम। ये हमारा आईपीसी नामांकन चल रहा था, सिर्फ नॉर्मली लिखवाया हमने इस चीज के लिए, चला है सिर्फ हमारा एल्कीन कंपाउंड के लिए। अब बात करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड के लिए। और हम बताया था आपको कि बाईसाइक्लो प्लस साइक्लो क्या होते थे। तो नॉर्मली अगर हमने कहा था कि अगर हमारा ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो आप जानते हैं 1 2 3 4 कार्बन है, और 4 कार्बन है, इसका मतलब ये हो जाता है हमारा साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। अब ये साइक्लोब्यूटेन हो गया हमारा, तो ये 4 कार्बन थे 1 2 3 4, तो साइक्लोब्यूटेन हो गया। लेकिन जैसे ही हमने कहा था कि अगर इसको ऐसा कर देते हैं, अगर इसका नामांकन करते हैं तो इसका नामांकन क्या आएगा? हमने देखा ये ब्रिज है, कहा था जब भी बाईसाइक्लो होता है तो वहां एक ब्रिज होता है। ब्रिज मतलब होता है 2 रास्ताओं को जोड़ने का काम, जो कि 2 कार्बन परमाणु हमारे जोड़ते हैं। अब एक कार्बन हमारा ये है और एक कार्बन हमारा ये है, जोड़ा है। इस कार्बन इस ब्रिज के साइड देखा हमने एक ही कार्बन है हमारे पास, इस ब्रिज के साइड भी हमारा एक ही कार्बन है। अब कार्बन एक है तो ये भी बंद श्रृंखला बना रहा है साइकिल को ये, लेकिन ये ब्रिज आधा हो जाएगा बाईसाइक्लो। अब बाईसाइक्लो लेकिन टोटल ऑफ कार्बन कितने हमारे पास? 1 2 3 4 कार्बन है। हम जानते हैं 4 को बोलते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन। अब ब्यूटेन तो ये हमारा हो गया। अब बात करते हैं इस ब्रिज की। अब ब्रिज बना हुआ है तो आप जानते हैं इसको बोलते हैं बाईसाइक्लो। तो बाई साइक्लो। अब बनाते हैं ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के साइड कितने, ब्रिज के साइड कितने कार्बन है? 1। यहाँ कितने कार्बन है? 1। दोनों साइड एक ही एक है, तो लिखते हैं 1 फिर 1। अब यह ब्रिज बना है, इसको लिखते हैं 0, तो 1 1 0 ब्यूटेन। इसका नाम क्या आएगा? बाईसाइक्लो 110 ब्यूटेन। अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। अगर मान लेते हैं हमने ये लिया था, बताया था इससे पहले कि मान लिया हमने ये लिया था, इसको हमने इस रूप में लिख देते हैं, इसको हमने इस रूप में लिख दिया और इसका आईपीसी नामांकन करा तो क्या बन के आता है? इसका आईपीसी नामांकन करते हैं हम तो सिंपल ही क्या है? ये हमारा एक ब्रिज है, यहाँ से लेके यहाँ ज्वाइन करा रहा है। अगर ये ज्वाइन करा रहा है तो ये हम जानते हैं कि ये बाईसाइक्लो तो ही हमारा, तो बाईसाइक्लो है तो लिख देते हैं हम बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो। अब ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट बना लेते हैं। अब टोटल कार्बन लिख लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 कार्बन है, 9 को बोलते हैं नॉन एन, उसका नाम हो गया हमारा नॉन एन।
अब कितने कार्बन इस साइड है, कितने कार्बन इस साइड देखते हैं। तो यहाँ पर फिनिश तो ये है हमारा कार्बन कितने, 2 कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन यहाँ है, तो हमारे दोनों सेम है, तो 2 2। अब लेकिन अगर ये ब्रिज सीधा होता तो करते 0। अब लेकिन यहाँ कितने बार टर्न करा उसने, तो एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन कितने कार्बन है, 3, तो लिखेंगे 2 2 3 तो जाएगा नॉनेन। इसका नाम क्या 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 हमारा बाईसाइक्लो 2 2 3 नॉनेन। इसके आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।